सर्वप्रथम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मान्यवर बंधुओं, समस्त जनमानस पवित्रतम विचारों से ओतप्रोत एवं पवित्रतम कृपामृत का पान करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले समस्त के समस्त शुभेच्छु भक्त वृंद, संत वृंद, सज्जन वृंद, भगवंत प्राप्ति के लिए सदैव या फिर भगवंत कृपा प्राप्ति के निमित्त समस्त संतों का आदर करने वाले, समस्त सुंदरतम परिवेश में अपने आप को या फिर परिवेश के छत्र छाया में अपने आप को सदा सदा के लिए महाराज जी सदा सदा के लिए अपने आप को समर्पित कर देने वाले या उसी परिवेश में अपने आप को ढाल देने वाले किस परिवेश की बात किया जाए, उसी परिवेश की तो मैं बात कर रहा हूं जिस परिवेश में हम सब के सब हैं। एक शब्द आता है राम। राम कौन? वही जो रमण विहारी है। किसी और राम की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और उसी के कृपा से ओतप्रोत उसके ही पवित्रतम छत्र छाया में हम समस्त के समस्त जनमानस उसको पाने की चाहत में
सदा सदा सदैव सदैव लगे रहते हैं, या फिर समस्त के समस्त लगे रहने वालों को आज के इस पवित्र सनातनीय दिवस पर आप जानते हैं कि आज क्या है? सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या कहते हैं महाराज जी, पवित्रतम दिवस है। और इस दिवस पर आज मैं अपने आवासीय पैतृक स्थान पर नहीं हूं महाराज जी। आज मैं आपको विदित करा दूं, कल ही मैं संध्या 7 बजे के आसपास अपने परम प्रिय पवित्रतम कर्म भूमि, धर्म भूमि औरंगाबाद के पवित्रतम परिवेश में या फिर धराधाम पर अपने ही आवास के बाहर से आपको संबोधित कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं यहां कल ही मैं औरंगाबाद आया हूं। आज मिल गया हमें ये सोमवती अमावस्या। एकाएक भावनाएं जगी, विचार आया मन में कि आप समस्त के समस्त प्रबुद्ध जनों, विज्ञ जनों, आप समस्त के समस्त पवित्रतम विचार वाले, आप समस्त के समस्त सनातनीय व्यवस्थाओं में अपने आप को सदैव ही सदैव संलिप्त करते रहने वाले, प्रगाढ़ व्यवस्थाओं में अपने आप को प्रगाढ़ित करने वाले समस्त ठाकुर कृपाकांक्षियों को खूब खूब अपने हृदय के अंतरतम गहराइयों से शुभ कामनाएं तो दूं आज के परिवेश में, आज के निमित्त। लेकिन उसके पूर्व आप समस्त के समस्त भगवत भक्तों को, भगवत चरणा अनुरागियों को, समस्त के समस्त जनमानस को, इस भारत भूमि के समस्त जनमानस को, समस्त के समस्त मातृशक्तियों को, समस्त के समस्त माताओं और बहनों को, समस्त के समस्त बाल वृंद को, श्रद्धेय वृद्ध जनों को, समस्त भगवत भक्तों को, संत जनों को अपने हृदय के अंतरतम गहराइयों से वंदन कर लूं, नमन कर लूं, अभिनंदन कर लूं, ऐसा भाव लिए हुए आपके समक्ष अभी उपस्थित हुआ। तो आइए कुछ क्षण कहूं, कुछ करूं, कुछ बात रखूं। करना तो कुछ नहीं है, बातों को रखनी है। आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर करने के लिए तो कुछ होता नहीं, कुछ कहने के लिए डिठाई करता हूं। और जो भी मुझसे जुड़ते हैं महाराज जी, कोशिश करता हूं कि आप सबों को कुछ न कुछ पिलाने का प्रयास करूं, परोसने का प्रयास करूं। और जब तक भगवान नाम का सहारा न लिया जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तो कहा है किसी ने, बस आहट बनाए रखो, आहट को महसूस करते रहो और करते रहो, न जाने किस पल किस क्षण कब वो समरिया सरकार आपके परिवेश में पधार जावे। और तब आपको ये भी कहना पड़ेगा, सजा दो
सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। यहाँ श्री राम आएंगे, सजा दो घर को गुलशन सा। यहाँ श्री राम आएंगे, या फिर ये कहेंगे सजा ले मन को, क्या बात है, सजा लो मन को गुलशन सा। यहाँ श्री राम आए हैं, सजा दो। इस प्रकार से भाव जब उजागर हो जाएगा महाराज जी, तो क्या बात है, फिर विचार क्या किया जा सकता है। चूंकि हम लोग क्या हैं, पानी का बबुल्स है महाराज जी, बुलबुला है, उठा फूट गया। एक बूंद जल के कतरा है महाराज जी, तप्त बालुकामयी भूमि पर गिर गया तो उसका अस्तित्व तक पता नहीं रहेगा। एक बूंद, एक कण के रूप में हम सबके सब हैं। तब तो विद्यापति कहने ता तल सैकत वारि बिंदु सम, सुतवित रमणी समाजय। अतोहे बिसारी मन ताहे समर पिलु, अब मजूब कौन काजी। सब नाशवान है, कुछ नहीं रहने वाला है। हम सब के सब पल दो पल के लिए हैं। इसीलिए हे ठाकुर जी, हे परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सर्वसामर्थ्यवान, सर्वेश्वरेश्वर, सत्य स्वरूप, सत्य संकल्पित पर ब्रह्म परमात्मा, इन सबों को त्याग कर मैं आपके आश्रय में आना चाहता हूं। आपके आश्रय में आना चाहता, आपको पाना नहीं चाहता, क्योंकि जानता हूं ठाकुर जी, मुझे ये ज्ञात है प्रभु जी आप ही के कृपा से, कि जिस दम ये भाव हो जाए, उपज जावे हृदय में कि आपको हम पा लिया, आप मेरे हो गए। यदि मेरे हो गए तो भाव उजागर हो जाएगा, अंदर में आ जाएगा गोपियों की भांति। और जिस दम ये भाव आ गया कि आप मुझे मिल गए, और सही में यदि मिल गए, तो महाराज जी अहंकारी हम सब के सब हो जाएंगे, ठीक नारद भगवान के जैसा, ठीक नारद जी के जैसा। जैसे देवर्षि को महाराज जी ये भान हो गया, ये ज्ञात हो गया, उनको विदित हो गया कि आप मिल गए, अर्थात आपका रूप मुझे मिल गया। क्या बात है। नारद जी को, देवर्षि को जब ये भान हो गया, मोहिनी के स्वयंवर में जाने के निमित्त उनके हाथों से जयमाला को धारण करने के निमित्त स्वयंवर में जब ठाकुर जी के आश्रय में गए, कहीं कि मैं तो भला विप्र हूं, ब्राह्मण हूं, देवर्षि हूं, मेरा ऐसा कोई रूप स्वरूप नहीं है। आप यदि एक रूप मुझे उधार दे दो, अपने अनेकानेक रूप आपका है, जो उच्च कोटि का रूप है, सुंदर से सुंदरतम रूप है, मैं स्वरूप आपका नहीं मांगता महाराज जी। हम जानते हैं कि स्वरूप तो आपका एक ही है, वो आप तो किसी को दे ही नहीं सकते, लेकिन रूप दे सकते हो। एक अनेक रूप है आपका, नाम है आपका, नाम भी नहीं चाहिए आपका हमें तो आपका सिर्फ रूप चाहिए। एक रूप मुझे दे दो, ताकि परम सुंदरी, परम सौंदर्य संपन्न मोहिनी के कर कमलों से वरमाला मैं धारण कर सकूं, मुझे जयमाला पहना दे उस स्वयंवर में, और उसको वर्ण कर लूं।
देखिए तो सही, चाहत बनी। ठाकुर जी कहें कि यही चाहिए, बस तथास्तु मैं दिया तुझे, कौन सी बड़ी बात है, एक रूप दे दीन। आपको जानकारी है महाराज जी, आप जानते हैं कि कौन सा रूप दे दी? हरि हैं, 1000 रूप वाले, वो हरि अपने एक रूप को दे दिए। हरि के रूप को ही तो दिए, नारद जी को धारण कर लिए, स्वीकार कर लिए। परम सौभाग्यवान अपने को समझे कि इनके हमसे बड़ा सुंदर अब है कौन। अहंकार जग गया। यदि महाराज जी कुरूप बनकर के भी आप रह रहे हो और तेरे अंदर मेरे अंदर किसी के अंदर अहंकार न आ रहा है तो रूपवान हो। लेकिन जिस दम सुंदर रूप भी मिल जाए, ठाकुर के द्वारा मिला हुआ कोई भी रूप यदि बदसूरती को लिए हुए भी है लेकिन अहंकार नहीं आ गया तो खूबसूरत हो जाता है वही रूप। लेकिन नारद जी को हरि के द्वारा प्रदत्त वो रूप हरि रूप ही तो है। तो महाराज जी, हरि का मतलब बंदर भी होता है, आप जानते हैं, सुना है। और वही एक रूप तो दे दीन नारायण प्रभु, हरि का रूप। लेकिन अहंकार जग गया, क्या हुआ आप जानते हैं। देवर्षि को अंत में ऊब कर क्रोधित होकर क्रोध में आ गए और उनको श्राप तक देना पड़ गया। मैं ये नहीं कहा कि ये क्यों ऐसा किए, क्या क्या, मैं वहां नहीं जाता। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी हालत में यदि ठाकुर मिल भी जावे तो भी अहंकार नहीं आना चाहिए। इसलिए उनके भक्तों का भाव होता है यही कि हे प्रभु आप मुझे मत मिलो। न नाक पृष्ठम न चपारमिष्टम, न नाक पृष्ठम न चपारमिष्टम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न जोग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वा बिरहय्य कांक्षे। बस यदि कुछ मिले तो आपको पाने की चाहत बलवती रहे और विरह से व्यथित रहूं, विरहान्वित रहूं, आपको पाने की लालसा लगी रहे, लौल्यता बनी रहे। महाराज जी, मैं आह्लादित रहूं ताकि प्रहलाद बन जाऊं, लेकिन आप मिलो मत, चाहत बनी रहे, नहीं तो मैं अहंकारी हो जाऊंगा। जैसे ही आप मुझे मिल जाओगे तो गोपियों की भांति, गोपियों की भांति हृदय में अहंकार जग जाएगा। क्या हुआ था आपको विदित है, आप जानते हो महाराज जी क्या हुआ था। अनुनय विनय, क्या बात है, क्या नहीं वहां हुआ। जैसे ही गोपियां निकुंजन के पास पहुंच गईं, क्या बात है, वृंदावन के निकुंजन में पहुंची, जमुना जी के तट पर स्वागतम भो महाभाग आदि आदि भगवान के द्वारा अनेकों तरह की बातें कही गई। न जाने कौन कौन सी बातों को ठाकुर जी के समक्ष वो अनेक कहीं मैं रखता, मैं वहां नहीं जाना चाहते से रख नहीं रहा हूं। खूब खूब ठाकुर जी कहिन या फिर गोपियां भी प्रत्युत्तर में कुछ कही और ठाकुर जी इनके साथ रास के लिए उतर गए, मंडल में आ गए, रास मंडल में आ गए, चलने लगा रास। अहंकार जग गए, एक ठाकुर जी अनेक हो गए, एक से अनेक हो गए, एक नहीं अनेक हो गए। असंख्य गोपियां हैं महाराज जी रास के मंडल में, सबके साथ एक एक हैं, लेकिन किसी एक को सबके साथ है दिखलाई नहीं पड़ रहा है। वो तो समझ रही कि मेरे साथ हैं ये, बाकी लोग तो अकेली नृत्य कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं, लेकिन है सबके साथ।
और सारे गोपियों के अंतरात्मा में ये भान हो गया, ये अहंकार आ गया, कूट कूट कर भर गया कि जो समस्त संसार को अपने उंगलियों पर नचाता है, जिसके उंगलियों पर पूरा संसार, पूरा परिवेश नाचता है, वो मेरे आज उंगलियों पर नाच रहा है। आहा, क्या बात है। ये भाव आते ही महाराज जी, ये तस्मात्, क्या बात है, प्रसमाए प्रसादाए तत्रैवांतर धीयते। कहीं जाना नहीं था, ये भाव आते ही ठाकुर जी समझ गए कि हाँ, मेरे भक्त में अहंकार आ गया। बस वहीं उसी क्षण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए, अंतर्भूत हो गए। खोजते रहो न भैया, ये करने से क्या फायदा भैया। अहंकार मत न जगाओ। अगर मिल भी जाएं, कभी मत कहो ठीक उन्हीं की भांति जैसे अभी मैं देख रहा हूं आजकल का जो परिप्रेक्ष्य है, आजकल जो हो रहा है। बागेश्वर बाबा की बात मैं कर रहा हूं। नाम तो मैं नहीं लेता किसी का, लेकिन आज मैं नाम लूंगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विषय में मैं कह रहा हूं। बागेश्वर धाम भाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात मैं कर रहा हूं, जो कथा के वाचक भी हैं। ठीक है, ठाकुर जी की कृपा मिली, हनुमंत लाल जी की भरपूर कृपा उन्हें मिली हुई है। सनातनीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं, या फिर सन्यासी बाबा की कृपा उन्हें मिली हुई है। सुनकर मन में और नृत्य करने लगता है, मस्त हो जाता हूं सुनकर, समझकर, बूझकर। महाराज जी, हम लोग अदना सा हैं, तुच्छ सा हैं। ठाकुर जी की कृपा नहीं मिली, हनुमंत लाल जी की कृपा नहीं मिली हुई है, लेकिन एक कृपा तो जरूर मिली हुई है उनकी कि कुछ कह रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, आपके समक्ष रखने का दुस्साहस कर रहा हूं। लेकिन महाराज जी, हृदय तो तब तृप्त हो जाता है, हृदय तो तब तृप्त होने लगता है, खूब तृप्तता अमृत का पान करता है, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लाखों भक्त हैं, लाखों, कई एक लाख हैं महाराज जी। जहां दरबार लगता वहां भीड़ लगती, लेकिन ये शास्त्री जी कितने ऊंचे विचार वाले आज के दिनों में हैं, जो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं। बस यही भाव रखो ना। ये शास्त्री जी कहते, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं है। भैया, अगर कुछ है तो बालाजी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। क्या बात है। बालाजी रघुनाथ जी के दास हैं, श्री राम प्रभु के दास हैं, तो और क्या चाहिए। दासन के 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 चरण पादुकाओं का दास बनने का सौभाग्य यदि प्राप्त किसी को हो जा रहा है, अहंकारी कैसे होगा। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज गड्ढा वाले अहंकारी नहीं है, अहंकार नहीं कर रहे हैं। भले ही लोग कहने वाला ये कह रहा है, आडंबर और पाखंड बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भैया, वो तो सामने कर रहे हैं। तुम जा रहे हो वहां, आप जा रहे हो वहां, भक्त वहां जा रहा है, बैठ रहा है, जरूर कुछ कहने के पहले वो लिखा जा रहा है, पर्चा बन जा रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है, और तब उससे पूछ रहे हैं, तब उसको दिखला रहे हैं, तुम ये न कह रहे हो। यही बात है ना, तो जाओ तुम्हारा कल्याण। अरे भैया, आप भी कल्याणकारी बनो ना। जो उंगली उठाने वाले हैं, मैं उन्हें दावे से कहता हूं कि आप भी कल्याणकारक बनो ना। तुम्हारे आगे पीछे 2-4 मिल जाएं करने वाले, बड़ी मुश्किल से। तुम्हारा अगर लाइव चल रहा है, यदि
फेसबुक पर भी लाइव आओगे तो 2-4 यदि कोई लाइक करने वाले मिल जाएंगे, 10, 20, 50, 100, 200 लाइक करने वाले मिल जाएंगे तो भाग्य से नहीं मिल सकते। कुछ बोल रहे हो, तुम्हारी सभाओं में 10, 20, 50, 100, 200 मिल जाए तो बड़ी भाग से। आज जहां लाखों लाख करोड़ों करोड़ों देश विदेश में भी धूम मचा हुआ है। कुछ तो है, कुछ तो है। ऐ अविवेकी जनों, कुछ तो है। दूसरे पर उंगली उठाने के पहले अपने गिरवान में झांक कर देखो, तेरे अंदर कुछ तो है। और उसी कुछ को जरा ढूंढ कर तो देखो, है औकात? उस कुछ को ढूंढ लोगे, जिस दम कुछ को ढूंढ लोगे, हनुमंत लाल जी को ढूंढ लोगे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी। बस यही पल दो पल की कहानी है, मेरा आपका या किसी का भी है। किसी शायर के द्वारा गाया गया किसी फिल्म का चीज है। पल दो पल, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इस पल दो पल को भी हम समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं महाराज जी। विचार कीजिए, पल दो पल की ही रवानी है, पल दो पल की ही कहानी है, पल दो पल की ही जवानी है। अजी महाराज जी, हम लोग जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद जो कृत्य करना है, इस संसार के रंगमंच पर आकर कृत्य करते हैं जो करना होता है करते हैं, जीवन गुजारते चले जाते हैं, रहते हैं। लेकिन कौन जानता है कौन कितना नाम लेता है? आपके जाने के बाद साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल तक आपका नाम कोई ले सकता है या लेता होगा। विचार कीजिए, कहाँ त्रेता, कहाँ सतयुग, कहाँ राम, कहाँ दशरथ हुए, कहाँ कृष्ण, कहाँ वासुदेव, और कहाँ नंद, और कहाँ जसोदा, आदि आदि जो भी कहिए न भैया। हाँ, बिरले ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद भी कल्पांतरों तक, जन्म जन्मांतरों तक, कल्पांतरों तक कोई उन्हें याद करता है। सोचिए, आपको कौन याद करने वाला है? कौन याद करेगा? कौन ऐसा काम किया आप भाई? कौन ऐसा काम किया? कुछ तो वो किया जिसके चलते उसको नाम आज ले रहे हैं। कुछ तो वो कर कर चला गया जिसको आप नाम लो मत लो, लेकिन समस्त के समस्त जनमानस नाम ले रहा है। राममय कहता है, आज कहता है कि पूरा का पूरा परिवेश राममय है। रमण कर रहा है, रमन बिहारी है। उंगली उठा रहे हो, विचार नहीं करते कि तुम्हारे लिए कुछ कहने वाला भी नहीं मिलेगा। अजी, तुम्हारे विषय में कोई चर्चाएं नहीं होगी। तुम जब चले जाओगे तो अनेका लोग आए और गए और चले गए, लेकिन उन्हीं में से हम सबों के बीच के भी कुछ ऐसे हैं जिनकी यादें हमेशा बनी रहती है। नाम सदैव लेते रहता है लोग, कभी भूलता नहीं है। लेकिन हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। कुछ है तो जरूर। इस दो अक्षर के में, रा और म, बस यही 2 अक्षर है। इसमें कुछ है तो जरूर। जरा ढूंढो तो। कहीं नहीं जाना है, हृदय के अंतरतम गहराइयों में जाओ ना और ढूंढो वहीं। और ढूंढोगे तो मिल जाएंगे कि वो कौन है और क्या है। इसी विचार को मात्र इतना ही आपके समक्ष मुझे रखना था, जिसे रख दिया। न किसी कथा को लेकर आज बैठा हूँ, न किसी कहानी को लेकर बैठा हूँ। जिसे मुझे लेकर बैठना था उतना ही सिर्फ मैं लेकर बैठा। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि अहंकार से परे हो जाओ, अहंकारी मत न बनो। और जिस दम अहंकारी नहीं बनोगे, तेरे पीछे आगे पीछे एक नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के
जैसे अनेकानेक लाखों अनुयायी तेरे हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता, मैं वैसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वो प्राप्त नहीं है। लेकिन अगर किसी की कृपा प्राप्त है, अजी महाराज हम लोग जनमानस सामान्य हैं, आप बहादुर यदि हो, ब्रेव हो, कुछ करने वाले हो और आपकी कृपा यदि मुझ पर आ जावे तो मैं गर्व से ये कहता हूं कि उनकी कृपा मुझे मिल गई। अगर हनुमंत लाल जी की कृपा किसी पर आ जाए तो और क्या चाहिए। आज तो देहातों में हम लोग खूब देखते हैं, ज़्यादातर देहातों में क्या बात है कहना नहीं चाहिए। बहुत जगह ऐसे ऐसे परिवेश को मैं देखा हूँ जहाँ मैया दौड़ जाती हैं सामान्य जन के ऊपर में, मैया आकर क्या बात है अनेक वो सब चीज़ तो अलग बात है, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। किसी को बुरा भी लग सकता है, मैं ऐसी बात को नहीं रखता जिससे किसी को बुरा लगे। तो आइए आज बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और आज के दिन इस पवित्र परिवेश में जबकि सोमवती अमावस्या है और मैं औरंगाबाद में संध्या काल में आया हूँ, औरंगाबाद के समस्त मित्रों को अपने हृदय के अंतरतम गहराइयों से खूब खूब नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और समस्त औरंगाबाद वासियों को खूब खूब महाराज जी साधुवाद है। तो जय जय श्री राधे। और खास करके मुझसे जुड़ने वाले, अभी जुड़कर जो मेरे साथ जुड़कर रसास्वादन कर रहे हैं, रसामृत का पान कर रहे हैं, वो कृष्णकांत शर्मा जी हमारे परम अजीज, आपको खूब खूब नमन और वंदन है इस दास के द्वारा। और दूसरे नीतीश पाठक जी आप वाचिंग में हैं, आप भी देख रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि चलिए आप अपना जो कुछ भी मार्गदर्शन करना हो मुझे कमेंट के द्वारा मार्गदर्शन निश्चित रूप से करेंगे, ताकि मैं आपके समक्ष